एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। वह हाथ में एक चमचमाता हुआ शंख लेकर आया और बोला, हे राजन, यह कोई साधारण शंख नहीं है। इसे जो भी सीने से लगाकर 3 बार फूंकेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। परंतु एक शर्त है, इसे कभी तोड़ने या जमीन पर गिराने का प्रयास मत करना, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा को शंख देखकर अचंभा हुआ। उन्होंने बूढ़े फकीर को खूब सारा सोना देकर वह शंख ले लिया। फकीर धन्यवाद कहकर चला गया। रात को विक्रमादित्य ने सोचा कि इस शंख का प्रयोग करके अपने राज्य को और समृद्ध बनाया जाए। उन्होंने शंख को सीने से लगाकर फूंका और मन में प्रार्थना की, मेरा राज्य और मेरी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। तभी शंख ने प्रकाश की तेज लहरें छोड़ी और उनके कक्ष में ढेर सारा धन प्रकट हो गया। राजा ने सोचा कि यह सच में कोई अद्भुत वस्तु है। लेकिन अगली सुबह जब वे दरबार पहुंचे तो पाया कि प्रजा भयभीत और परेशान थी। कुछ लोगों ने बताया कि रात भर उनके खेतों में अजीबोगरीब घटनाएं हुईं। कहीं आग लग गई तो कहीं पशु गायब हो गए। विक्रमादित्य को संदेह हुआ कि यह सब शंख की वजह से हो सकता है। उन्होंने शंख का निरीक्षण करने का विचार किया। शंख को ध्यान से देखते हुए उनकी उंगलियां फिसल गईं और शंख फर्श पर गिरकर टूट गया। जैसे ही शंख टूटा, पूरे महल में अंधकार छा गया। अचानक एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई और गूंजते हुए स्वर में बोली, हे मूर्ख राजा, तुमने शर्त तोड़ दी। मैं इस शंख का रक्षक हूं और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। तुम्हारा जादू मेरे साहस के आगे टिक नहीं पाएगा। राक्षस ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले उस जंगल में जाओ जहां मौत की परछाई भी कांपती है। वहां मेरा असली शरीर छिपा है। अगर तुम्हें मुझे हराना है तो वहां आओ। राजा ने चुनौती स्वीकार की और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक भयानक जंगल में भटकने के बाद उन्होंने एक विशाल और डरावनी गुफा पाई। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की तख्ती पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसकी वापसी निश्चित नहीं। राजा निडर होकर गुफा में घुसे। अंदर एक विशाल झील थी जिसमें जहर भरे सर्प तैर रहे थे। झील के दूसरी ओर एक सोने का पिंजरा था जिसमें एक राजकुमारी कैद थी। जैसे ही राजा झील पार करने की योजना बना रहे थे, झील के सर्पों ने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। लेकिन राजा ने अपनी तलवार से सर्पों को काटकर रास्ता बना लिया। पिंजरे के पास पहुंचते ही राजकुमारी बोली, हे राजन, मैं इस गुफा के राक्षस की कैद में हूं। उसने मुझे अपने मंत्रों से जकड़ रखा है। अगर आप मुझे मुक्त करना चाहते हैं तो उस झील के नीचे छिपे हुए जादुई दीपक को ढूंढना होगा। दीपक में उसकी सारी शक्ति बंद है। उसे नष्ट करके आप राक्षस को खत्म कर सकते हैं। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से झील में छिपे दीपक को खोजा और जैसे ही दीपक को तोड़ा, राक्षस गुफा में प्रकट हुआ। वह अपनी शक्तियां खो चुका था और गुस्से में राजा पर टूट पड़ा। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे परास्त कर दिया। राजकुमारी मुक्त हुई और राजा विक्रमादित्य उसे लेकर अपने राज्य लौट आए। वहां उन्होंने वचन दिया कि वे कभी किसी भी रहस्यमय वस्तु के लालच में नहीं पड़ेंगे।